हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो कि हिंदी का जो भी मोस्ट वीवी यानी कि क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सेट किए हैं और जो जो लड़ने वाले क्वेश्चन है वो हम लोग किए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि खंड क का है और कितने से एक चैप्टर 1 से लेकर 13 के बीच का ही सारा क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम आगे अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम देखिए क्या कर रहे हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये हम लोग को बताना है कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 को हुआ था। किसका? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह, जो हम लोग का 2 चैप्टर से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह का नाम था कौन सा था? माझिया, और लड़की का यानी गांव का नाम क्या था? मांगरे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ये हम लोग को बताना है। तो ये लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। दिनकर जी, ठीक है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ये हम लोग को बताना है। तो ये प्राणभंग थी। कौन थी? प्राणभंग थी, जो कि दिनकर जी की पहली पुस्तक थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मालती को मालती के पति महेश्वर पेशे से क्या था? तो वो एक डॉक्टर था। क्या था? एक डॉक्टर था। मालती के पति क्या था पेशे से? यानी डॉक्टर था। पेशे का मतलब क्या होता है? किस धंधे यानी रोजगार से था? तो वो हम लोग का हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये हम लोग को बताना है। तो किसको लिखे थे? सुखदेव जी को। किसको? सुखदेव को, यानी कि सुखदेव सिंह हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? ये हम लोग को बताना है। तो ये हम लोग का छोटे नागपुर से आए थे, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इस बिश्नी जो थे यानी कि सिपाही जो था मानक, उसके माँ एक का नाम बिश्नी था। वो चरखे पर क्या करती थी? तो वो एक सूती वस्त्र की बना रही थी, सूती वस्त्र बना रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? 1993 में उनको ओम प्रकाश वाल्मीकि को अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लेखक, ठीक, लेखक उदय प्रकाश के पिताजी को क्या काटा था? तो ये हम लोग को काटा था कौन सा? तिरिश ने काटा था, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो ये हम लोग का हुआ था किसके गोद में मृत्यु हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर और पार्वती का कैसा रूप है? ये हम लोग को बताना है। तो ये हम लोग का कल्पित रूप है। कैसा है? कल्पित रूप है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। गंडक नदी, ठीक, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा था? तो वो चंचल था। कैसा था? चंचल था सदियों से, यानी कि गंडक नदी का जल चंचल था। शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर हम लोग का क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? प्रगीत और समाज के लेखक कौन थे? तो वो हम लोग का नमर सिंह थे। कौन थे? नमर सिंह, ठीक। उसके बाद अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। खंड ख में आ गए, ठीक है। इसके बाद अगले देखते हैं। जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? यानी कि जो मलिक मोहम्मद जैसी थे उनका जन्म स्थान कहाँ है? जायस कब्र अमेठ, इनका जन्म स्थान वो है, ठीक है। हम लोग का बी हो जाएगा जो आंसर है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? यानी कि सूरदास थे जो किस भाषा के कवि थे? तो वो हम लोग के ब्रज भाषा के कवि थे। कौन से थे? ब्रज भाषा के कवि थे। उसके बाद अगला देखिए क्या कर रहे हैं कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी कि दीक्षा गुरु यानी शिक्षा और जो देता है वही गुरु कौन थे? ये हम लोग को बताना है। तो वो थे नरहरि दास। कौन थे? नरहरि दास, जो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। छपे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ये हम लोग बताना है। तो ये हो जाएगा हम लोग को 6, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करें। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? यानी कि शिवाजी का पुत्र था जो, उसका नाम क्या था? वो हम लोग बताना है। तो साहू जी था नाम। कौन था? यानी कि साहू जी नाम था। उसके बाद अगला देखिए कर रहा है क्या। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो मरी थी, वो किस कारण मरी थी? तो वो कार दुर्घटना के कारण ही मरी थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। मुक्तिबोध, यानी कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हम लोग को बताना है। तो शैवपुर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यानी कि रघुवर साहित्य को किस कृति पर साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार मिला था? तो लोग भाग गए, इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था, वही पुस्तक के कारण उनको मिला था कौन सा पुरस्कार? तो हम लोग का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। हार जीत
किस प्रकार की कविता है, हार-जीत है, वो किस प्रकार की कविता है, तो गद्य कविता थी। कौन सी थी, गद्य कविता। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं ज्ञान दर्पति को संश्लेषणात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो हम लोग बताना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कवि भूषण की मुख्य भाषा कौन सी थी, ये हम लोग को बताना है, तो ब्रज भाषा थी। कौन सी थी, ब्रज भाषा। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं पद्यावती की इसकी रचना है, यानी कि पद्यावती थी वो किसकी रचना थी, तो वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, ये हम लोग को पढ़ना है। यानी तुलसीदास थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर वादा में हुआ था, वांदा में। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 30 यानी कि जो हम लोग का क्वेश्चन था, ये 30 क्वेश्चन था जो कि हमने VVI था हमारे लिए, और हम अपने बच्चों के लिए भी अपने यानी कि 30 क्वेश्चन जो था वो तय किए थे, और हम लोग को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 100% लड़ सकता है, तो इसलिए पूरा इस वीडियो को देखते जाइएगा और एकदम बने रहेगा वीडियो। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।